एयम नमः भगवते वासुदेवाय। जब जीवन में इंसान सबसे बड़े निर्णय के सामने खड़ा होता है, जब सही और गलत के बीच फर्क धुंधला हो जाता है, तब केवल ज्ञान नहीं, दर्शन की आवश्यकता होती है। आज से हम तत्व विचार पर एक ऐसी यात्रा शुरू कर रहे हैं जो केवल एक धार्मिक ग्रंथ की कथा नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाती है। यह है श्रीमद् भगवद गीता, वह संवाद जो युद्ध भूमि में हुआ, लेकिन जिसका संदेश हर मनुष्य के जीवन के लिए है। महाभारत के कुरुक्षेत्र में जब दो सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं, तब एक ऐसा क्षण आया जब संसार का सबसे महान योद्धा भी अपने कर्तव्य को लेकर भ्रमित हो गया। आज हम सुनेंगे श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय, अर्जुन विषाद योग। यह अध्याय युद्ध का नहीं, मानव मन के संघर्ष का वर्णन है। तो आइए, शांत मन से, खुले हृदय से इस दिव्य संवाद को सुनते हैं। अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्र होकर युद्ध की इच्छा से मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय ने कहा, हे राजन, उस समय राजा दुर्योधन ने पांडवों की सेना को व्यूहरचना में खड़ी देखकर अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहे। दुर्योधन बोला, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए, जिसे आपके ही बुद्धिमान शिष्य धृष्टद्युम्न ने व्यूहबद्ध किया है। इस सेना में बड़े बड़े वीर धनुर्धर हैं। भीम और अर्जुन जैसे योद्धा, युयुधान, विराट और द्रुपद जैसे महारथी, धृष्टकेतु, चेकितान, काशी नरेश, पुरुजित, कुंतीभोज और शैब्य जैसे पराक्रमी योद्धा। दुर्योधन आगे कहता है, हमारी सेना में भी अनेक शूरवीर हैं। आप स्वयं, भीष्म पितामह, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, ये सभी मेरे लिए प्राणों की बाजी लगाने को तैयार हैं। लेकिन दुर्योधन मन ही मन भयभीत है, इसलिए वह अपनी सेना की शक्ति गिनवाते हुए भीष्म पितामह से विशेष रूप से कहता है कि वे सेना की रक्षा करें। इसके बाद भीष्म पितामह दुर्योधन को हर्ष देने के लिए सिंहनाद करते हुए अपना शंख बजाते हैं। उनके साथ ही शंख, नगाड़े, ढोल और तुरही एक साथ बज उठते हैं। कौरवों की सेना में एक भयानक शब्द गूंज उठता है। उसी समय श्वेत घोड़ों से युक्त, स्वर्ण अलंकारों से सुसज्जित रथ में बैठे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने दिव्य शंख बजाए। श्री कृष्ण ने 5 जन्य शंख बजाया और अर्जुन ने देवदत्त शंख। भीम ने पौंड्र नामक शंख बजाया। युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक शंख बजाए। काशी नरेश, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, सात्यकी और द्रुपद सहित सभी पांडवों की सेना ने अपने अपने शंख बजाए। उस महान शब्द से आकाश और पृथ्वी गूंज उठे और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय कांप उठे। उस समय अर्जुन ने कपिध्वज ध्वजा वाले रथ में खड़े होकर धनुष उठाया और श्री कृष्ण से कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। मैं युद्ध की इच्छा से खड़े इन योद्धाओं को देखना चाहता हूं, जिनसे मुझे इस भयानक युद्ध में लड़ना है। श्री कृष्ण ने अर्जुन की बात मानकर रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले जाकर खड़ा कर दिया और अर्जुन से कहा, हे पार्थ, यहां एकत्र हुए कुरुओं को देखो। तब अर्जुन ने दोनों सेनाओं में खड़े अपने ताऊ, चाचा, गुरुजन, मित्र, पुत्र, पौत्र, ससुर और संबंधियों को देखा। अपने ही कुटुंबजनों को युद्ध के लिए तैयार देखकर अर्जुन का मन अत्यंत करुणा से भर गया। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अपने ही लोगों को युद्ध के लिए खड़ा देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं। मेरा मुख सूख रहा है, शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है, गांडीव हाथ से गिर रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। मैं खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूं। मेरा मन भ्रमित हो गया है। मुझे अपशकुन दिखाई दे रहे हैं। हे केशव, मैं अपने ही कुटुंबजनों को मारकर न तो विजय चाहता हूं, न राज्य, न सुख। हमें ऐसा राज्य या जीवन ही किस काम का, जिसके लिए हम अपने गुरुजनों, पितरों और भाइयों को मार डालें। ये लोग यदि मुझे मार भी डालें तो भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता। तीनों लोगों के राज्य के लिए भी नहीं, फिर इस पृथ्वी के राज्य की तो बात ही क्या। अपने ही स्वजनों को मारकर हमें क्या आनंद मिलेगा। ऐसे पाप से केवल दुख ही प्राप्त होगा। कुल का नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाता है। धर्म नष्ट होने पर अधर्म बढ़ता है, और जब अधर्म बढ़ता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और इससे वर्ण संकर उत्पन्न होता है। वर्ण संकर से कुल और कुलघातियों का पतन हो जाता है। उनके पितर भी पिंड और जल के अभाव में गिर जाते हैं। हे जनार्दन,
हमने सुना है कि कुल धर्म का नाश करने वाले नरक में जाते हैं। हाय, राज्य के लोभ में हम इतना बड़ा पाप करने को तैयार हो गए हैं। यदि धृतराष्ट्र के पुत्र शस्त्र लेकर मुझे मार भी डालें, तो भी यह मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा कि मैं निहत्था रहूं। यह कहकर अर्जुन शोक से व्याकुल होकर रथ में बैठ गया और उसका धनुष बाण हाथ से गिर पड़ा। यहीं पर अर्जुन विषाद योग अर्थात श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय समाप्त होता है। इस प्रकार अर्जुन के मन में उत्पन्न हुआ भय, मोह और करुणा श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग का आधार बनते हैं। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि सबसे बड़ा संकट बाहरी युद्ध नहीं होता, सबसे बड़ा युद्ध मनुष्य के भीतर चलता है। अर्जुन का विषाद हम सबका विषाद है, उसका भ्रम हम सबका भ्रम है, और इसी भ्रम से अगले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाले हैं। यदि आज का यह अध्याय आपके मन को छू गया हो, आपको सोचने पर मजबूर कर गया हो, तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। और अगर आप श्रीमद् भगवद गीता को अध्याय दर अध्याय सरल और शुद्ध हिंदी में सुनना चाहते हैं, तो तत्व विचर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में हम सुनेंगे अध्याय 2 सांख्य योग, जहां श्री कृष्ण जीवन, आत्मा और कर्म का महान ज्ञान प्रदान करेंगे। तब तक के लिए ओम शांति शांति शांति।